संसद कांड पर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। पहले दिन तो सिर्फ 4 हमलावर थे, ये कहा गया। अब नए नए किरदार सामने आ रहे हैं। संसद कांड में अब एक नए मास्टरमाइंड की भी एंट्री हो गई। इस मास्टरमाइंड से पता चलेगा कि संसद कांड के पीछे असल मकसद क्या है और क्या जो लोग पकड़े गए वो सिर्फ प्यादे हैं। इन लोगों के पीछे भी कुछ लोग हैं क्या जो पर्दे के पीछे से असली खेल खेल रहे थे। संसद हमले को लेकर खूब राजनीति आज भी हुई है। आरोपियों के नए राजनीतिक कनेक्शन का भी खुलासा हुआ है, लेकिन इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। पहले उस मास्टरमाइंड के बारे में जानना जरूरी है जो इस हमले का अहम किरदार बताया जा रहा है। इस साजिश में जिस मास्टरमाइंड की एंट्री हुई है उसका नाम महेश है। सूत्रों के मुताबिक संसद हमले के बाद आरोपी ललित झा दिल्ली से भागकर राजस्थान जाकर छिप गया था। राजस्थान में ललित अपने दोस्त महेश के पास गया था। महेश ने ही उसे एक होटल में कमरा दिलवाया। हालांकि ललित पुलिस से ज्यादा दिन बच नहीं पाया और कल उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने ललित के साथ साथ महेश और उसके एक अन्य साथी कैलाश को भी पकड़ा है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस महेश को भी इस साजिश का एक और मास्टरमाइंड मान रही है। जांच में यह भी पता चला है कि ललित के पास 4 आरोपियों के मोबाइल फोन थे। ललित ने राजस्थान में सभी आरोपियों के फोन जला दिए ताकि कोई सबूत ना बच पाए। अब सवाल यह बड़ा है कि अगर ये लोग बेरोजगार थे, ये सिर्फ देश में अपनी आवाज पहुंचाना चाहते थे, तो इनके मोबाइल क्यों जलाए बॉस? ऐसा क्या था उस मोबाइल में कि उसको जलाकर नष्ट किया गया? इसका मतलब तो फिर कुछ कनेक्शन कहीं कहीं और जा सकता है। मोबाइल में चैट हो सकती है, वीडियो हो सकता है, फोन कॉल की बातें हो सकती हैं। भाई सिंपल ना बात है कि अगर ये लोग खुद को बेरोजगार युवा और क्रांतिकारी विचारों वाले बता रहे तो फोन क्यों जलाए भाई? दे देते फोन कि लो इसमें कुछ है कि नहीं देख लो। क्या इन फोन में कुछ ऐसा था जो बड़ी साजिश का खुलासा कर देता? अब यह सबसे बड़ा सवाल। दिल्ली पुलिस अब नए मास्टरमाइंड महेश की कुंडली खंगाल रही है। अभी तक जो पता चला है उसके मुताबिक आरोपी महेश भी इस घटना को अंजाम देने में शामिल था। जो साजिश रची गई उसमें ललित झा और महेश का बड़ा रोल था। महेश राजस्थान के नौगांव जिले का रहने वाला है और मजदूरी करता है। महेश कई बार आरोपी महिला नीलम से भी बात कर चुका था और इन सबकी मुलाकात भगत सिंह फैन क्लब के पेज पर हुई। आरोपी महेश को भी 13 दिसंबर को संसद हमले में शामिल होना था, लेकिन फिर बाद में तय हुआ कि जब घटना को अंजाम देकर ये लोग फरार होंगे तो छिपने का भी इंतजाम कौन करेगा, तो उसके लिए महेश को चुना इन लोगों ने। इसके बाद आरोपियों ने यह प्लान बनाया कि महेश अपने घर नागौर में रहेगा। जब ये लोग फरार होकर फरार हो जाएंगे तो उनके छिपने का इंतजाम महेश करेगा। जिसके बाद महेश को दिल्ली आना उसका कैंसिल हो गया कि ठीक है तुम इंतजाम छुपने का करो, हम लोग यहां पे अपना कांड करते हैं। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि एक शातिर अपराधी की तरह ललित ने भी अपने हमले को अंजाम देने के लिए 2 प्लान बनाए थे। एक प्लान ए था, एक प्लान बी था। अब सुनिए इन दोनों प्लान में क्या था। प्लान ए तो यही था कि हमलावर सागर और मनोरंजन डी संसद के अंदर जाएंगे और उत्पात मचाएंगे, जो कि हुआ। संसद के बाहर हमलावर अमोल और नीलम कलर बम चलाएंगे और ललित ने प्लान ए को अंजाम दिया। प्लान बी ये था कि अगर किसी वजह से नीलम और अमोल संसद के करीब नहीं पहुंच पाएंगे तो उनकी जगह महेश और कैलाश नाम के 2 बाकी आरोपी संसद के करीब जाएंगे और मीडिया के आगे कलर बम जलाकर नारेबाजी करेंगे और सबका ध्यान खींचेंगे। हालांकि 12 दिसंबर की रात तक जब महेश और कैलाश गुरुग्राम नहीं आए तो फिर प्लान ए पर ही काम आगे बढ़ाया गया। ललित को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। ललित की कस्टडी मांगते वक्त दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को यही बताया कि ललित ही इस घटना का मास्टरमाइंड है और उसके जरिए ही पूरी साजिश का खुलासा हो। संसद हमले को कैसे अंजाम दिया गया था इसकी एक एक डिटेल पता करने के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल क्राइम सीन को भी रिक्रिएट करेगी। क्राइम की सीन रिक्रिएट करना मतलब वहां पे क्या हुआ नहीं हुआ ये सब देखेगी। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों को संसद भवन परिसर में ले जाया जाएगा और यह जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर किस तरह से वो संसद भवन के अंदर कलर स्प्रे लेकर घुसे और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। स्पेशल सेल स्टेप बाय स्टेप सीन को रिक्रिएट करेगी कि कब कहां गए, फिर किससे बात की, फिर क्या किए नहीं किए, सब एक एक चीज फिर से सीन क्रिएट होगा। सूत्रों के मुताबिक शनिवार या रविवार के दिन क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा सकता है। स्पेशल सेल की टीम आरोपियों को गुरुग्राम के उस फ्लैट पर भी लेकर जाएगी जहां ये लोग मिले थे। जांच टीम ने 50 मोबाइल नंबरों की एक लिस्ट भी तैयार की है। ये वो मोबाइल नंबर हैं जिन पर इन सभी आरोपियों ने पिछले 15 दिन में बातचीत की। जांच के दौरान दिल्ली पुलिस को आरोपी सागर शर्मा के लखनऊ वाले घर से एक सीक्रेट डायरी भी मिली है। इस डायरी के एक पन्ने पर क्या लिखा है वो आपको बताता हूं। इस डायरी के एक पन्ने पर लिखा है कि घर से विदा लेने का समय पास है, कुछ भी कर गुजरने की आग धधक रही है। काश मैं अपनी स्थिति माता पिता को समझा सकता, मगर ऐसा नहीं है कि मेरे लिए संघर्ष की राह चुनना आसान है।
5 सालों से उम्मीद लगाए प्रतीक्षा की है कि एक दिन आएगा जब मैं अपने कर्तव्य की ओर बढ़ूंगा। डायरी में अंग्रेजी और हिंदी में कई क्रांतिकारी विचार लिखे हुए हैं। सागर के पिता ने बताया कि यह डायरी सागर किसी को नहीं देता था और खुद ही पढ़ता और लिखता था। अभी इस डायरी के और पन्ने खुलने बाकी हैं। जैसे जैसे ये पन्ने पलटे जाएंगे और नए खुलासे हो। अब सवाल यह है कि 5 साल से क्या यह प्लानिंग चल रही थी? 5 साल से कुछ ऐसा करना है, क्या यह उसके मन में चल रहा था? हमलावर सागर शर्मा वही लड़का है जो ई रिक्शा चलाता था। यह बात तो किसी को हजम नहीं हो रही कि कुछ लोग, जिसमें एक मजदूर है, एक ई रिक्शा चालक है, एक बेरोजगार है, एक इंजीनियर है, ये सब आम चेहरे संसद के अंदर घुसकर इतनी बड़ी घटना को अंजाम देते। इसलिए यही कहा जा रहा है कि इन लोगों के पीछे कोई बड़ी ताकत है। अब बीजेपी ने यह आरोप लगाया कि इन आरोपियों का कनेक्शन टीएमसी से है और इस पूरे कांड के पीछे ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की साजिश हो सकती है, बीजेपी आरोप लगा रही है। सबसे पहले बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने कल एक तस्वीर पोस्ट की और दावा किया कि संसद हमले के मास्टरमाइंड ललित झा का कनेक्शन टीएमसी नेता तापस रॉय से। ट्वीट में दावा किया गया कि टीएमसी विधायक तापस रॉय के साथ ललित की फोटो है। इसके बाद बंगाल बीजेपी के ट्विटर हैंडल से भी एक साथ कई तस्वीरें पोस्ट की गई। इनमें दावा किया गया कि टीएमसी नेता तापस रॉय और टीएमसी यूथ कांग्रेस के महासचिव सौम्या बख्शी और टीएमसी नेता राजेश शुक्ला के ललित झा के साथ तस्वीरें। बंगाल बीजेपी का कहना है कि ये तस्वीरें बताती हैं कि इस साजिश से टीएमसी का गहरा नाता है और ममता बनर्जी इस पर खामोश क्यों हैं, ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। एक बार सुनिए बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी क्या कह रही है। ये ललित के साथ अभी टीएमसी का एमएलए विधायक तापस रॉय और सारे बहुत सारा युवा नेता का यहाँ पे पिक्चर आ रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे आप लोग देखेंगे कि टेररिस्ट का कोई डेरा अगर बोलेंगे तो पश्चिम बंगाल इसमें मतलब एगिए बांग्ला जो बोलता है फर्स्ट है। ये बार बार क्यों तृणमूल का लोग के साथ ही, बांग्ला के साथ ही ये टुकड़े टुकड़े गैंग का कनेक्शन होगा? मतलब इंडिया का लोग क्या चाहते हैं, इंडी पार्टी का जो एलियंस का लोग क्या चाहते हैं कि देश को तोड़ दे, टुकड़े टुकड़े कर दे। टीएमसी बीजेपी के आरोपों को यह कहकर खारिज कर रही है कि नेताओं के साथ तो कई लोगों की तस्वीरें होती हैं। इससे साबित क्या हो गया? टीएमसी नेता तापस रॉय ने बताया कि जो तस्वीर बीजेपी दिखा रही है वो 2020 की सरस्वती पूजा की तस्वीर है। वहां इतने लोग आते हैं, कोई भी तस्वीर खिंचवा सकता है। एक बार उनका पक्ष भी सुनिए। See, I do not know what is in the picture and what will come out from the picture. You see, the matter is a very serious one. You see, the nation's security and the security of all MPs, security of the parliament itself is concerned. So, I do not know, it should not be taken the issue very casually. Those who are actually tweeting with that very photograph, they should know the gravity of the situation. ललित झा को इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और ललित का कनेक्शन पश्चिम बंगाल से भी है। ललित मूल रूप से बिहार का रहने वाला है, लेकिन कोलकाता में बच्चों को ट्यूशन देता था। पश्चिम बंगाल में ललित का कनेक्शन एक एनजीओ से भी है। संसद हमले की जांच तो अभी शुरू हुई है, उसमें अभी कई खुलासे होने बाकी हैं, लेकिन हरियाणा में तो कुछ पंचायतों ने अभी से आरोपी नीलम को निर्दोष भी मान लिया है। हरियाणा के जींद में कुछ खाप पंचायतें और किसान संगठन नीलम के पक्ष में आ गए। पंचायत और किसान संगठन के लोग नीलम के घर जाकर उसे समर्थन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि नीलम ने जो किया सही किया, नीलम ने तो इतिहास रच दिया है। ये संगठन नीलम को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। विपक्ष की कुछ पार्टियां भी हमलावरों को बच्चा बता रही हैं, इसे जनता का गुस्सा बता रही हैं। जैसे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये तो युवा मन की हताशा का नतीजा है। ये घटना व्यवस्था के दरवाजे पर चेतावनी की दस्तक है। मतलब वो भी इसे एक बड़ा खतरा देखने की बजाय सरकार के विरोध से जोड़ रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि ये तो सरकार के लिए चेतावनी है। सियासत के चक्कर में विपक्ष संसद हमले के आरोपियों को बच्चा बताकर उनका बचाव कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, इनके खतरनाक इरादे भी पता चल रहे हैं। संसद में हमला करने वालों के खिलाफ दर्ज एफआईआर की डिटेल हमारे पास है। एफआईआर में तो कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए। संसद के अंदर पकड़े गए आरोपी सागर और मनोरंजन डी के पास से कलर स्मोक के 2 कैनिस्टर मिले। आरोपियों के जूते को अलग से जब्त किया गया क्योंकि जूतों में ही कलर स्मोक छिपाकर लाया गया था। आरोपी सागर शर्मा के पास से ग्रे कलर का स्पोर्ट शू मिला है।
सागर के बाएं पैर के जूते के अंदर सोल को काट कर जगह बनाई गई थी ताकि उसमें स्मोक कलर को फिट किया जा सके। जूते के सोल में अतिरिक्त रबर लगाया हुआ था जिससे जूते की सोल ज्यादा मोटी दिख रही थी। जूते के साथ खाकी रंग के मोजे भी बरामद हुए। आरोपी मनोरंजन डी के स्पोर्ट शू डार्क ग्रे कलर के थे। बाएं पैर के जूते के सोल में छेद किया हुआ था ताकि उसमें वो कैनिस्टर रख सके। दाहिने पैर के जूते का अंदरूनी सोल भी आंशिक रूप से कटा हुआ मिला। इसके अलावा आरोपियों के पास 2 फटे हुए पैम्फलेट्स के टुकड़े मिले हैं, यानी इनकी साजिश संसद के अंदर पर्चे उड़ाने की भी थी। एफआईआर के मुताबिक अमोल और नीलम को संसद के गेट नंबर 2 के पास से पकड़ा गया। इनके पास से कलर स्मोक के 4 यूज्ड कैनिस्टर मिले और 1 अनयूज्ड कलर स्मोक भी मिला। सभी कलर स्मोक पर 1 से लेकर 5 तक सीरियल नंबर भी लिखा हुआ है। यानी इस पूरे मामले में नेता अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से पॉलिटिक्स कर रहा है, लेकिन यह मामला गंभीर है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी बड़े खुलासे होने की पूरी उम्मीद।